बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी लेक्चर नाइमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉम सरफेस एनाटमी द एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स मेंशन ऑन पेज नंबर 18 to 19 and the lecture is for session 2021. So starting on पेज नंबर 18 से स्टार्ट करना है हमने जीआई ट्रैक की एनाटमी और यू कैन से दैट एलिमेंट्री कैनाल anatomy of digestive system. The digestive system in human being is composed of a long muscular tube called GI tract or alimentary canal and accessory organs. The GI tract runs through the ventral body cavity. It extends from the mouth to the anus and consists of the oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anal canal. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो जीआई ट्रैक है आपका एक बेसिकली एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। ये मसल्स से बनी हुई एक ट्यूब है जिसको हम कहते हैं जीआई ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं और ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद स्टार्ट कहाँ से होता है आपका जीआई ट्रैक। स्टार्टिंग पॉइंट जो है जीआई ट्रैक का वो है ओरल कैविटी और जो एंडिंग पॉइंट है वो है एनल कैनाल, जो कि पैसेज है, ओपनिंग है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ फीसिस के निकलने के लिए जो ओपनिंग है। फूड जहाँ से इनटेक करते हैं, लेते हैं, और फूड जहाँ से आपका जो फीसिस है जहाँ से एक्सपेल आउट होते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं बॉडी से, ये पूरा ट्रैक जो है वो कहलाता है जीआई ट्रैक। वो जगह जहाँ से फूड इनटेक कर रहे हैं और वो जगह जहाँ से फीसिस को आउटसाइड ऑफ द बॉडी भेज रहे हैं, वो पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब का रास्ता है, दैट पैसेज इज नोन एज योर जीआई ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते मौजूद हैं वो दीज आर द फॉलोइंग। ओरल कैविटी है हमारे पास, उसके बाद है फेरिंग्स, देन वी हैव इसोफिगस, इसोफिगस के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, देन वी हैव रेक्टम, फिर है लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज। ये हैं एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये अपनी सिक्रीशंस के ज़रिए से जो ये डालते हैं इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, इसलिए इनको यहाँ पर एसेसरी ऑर्गन्स कहा गया है, क्योंकि ये मेन या प्राइमरी ऑर्गन्स नहीं है। प्राइमरी ऑर्गन, मेन ऑर्गन जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वो है आपका स्टमक, ठीक है। उसके बाद ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं ये अपनी सिक्रीशंस डालते हैं, ड्रेन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं विद द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से जो पहला पार्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है ओरल कैविटी। सिंपल अगर हम कहें तो उसको जो माउथ एरिया है दैट एरिया इज नोन एज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी एक इरेगुलर स्पेस है बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स, जिसके अंदर बहुत सी बोन्स हैं और मसल्स हैं। आपका वो फेशियल रीजन जहाँ पर आपकी मैंडिबल, मैक्सिला और चीक्स मौजूद होते हैं अलोंग विद द गम्स, वो जो एरिया है वो कहता है ओरल कैविटी। इसके अंदर कौन कौन सी पार्ट्स हैं, लिप्स हैं, चीक्स हैं, गम्स, टंग्स एंड पैलेट। फिर हमारे पास है ओरल कैविटी के अंदर ग्लैंड्स कौन से होते हैं। कैविटीज़ के अंदर बहुत से ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ ओरल कैविटी के अंदर जो मेन ग्लैंड्स हैं वो है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स, पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट अमाउंट में सलाइवा सिक्रीट या प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा आपके ओरल कैविटी का वो फ्लूइड है जो ल्यूब्रिकेट करता है आपके फूड को और इसके साथ साथ मॉइस्ट रखता है आपके म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ योर ओरल कैविटी, ठीक है। तो इसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं हमारे पास पैरोटिड हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड स्मॉल बक्कल। ये लोकेशन के लिहाज से ये ग्लैंड्स बताए गए हैं। पैरोटिड जो एयर्स के करीब होते हैं, मैंडिबुलर जो मैंडिबल के पास है, लिंगुअल जो है, सब लिंगुअल मीन्स के बिलो जो है वो आपकी जो टंग है उसके जो नीचे बिहाइंड योर टंग। स्मॉल बकल ग्लैंड जो कि चीक एरिया में मौजूद होते हैं, ये हैं वो ग्लैंड जो कि आपकी ओरल कैविटी का हिस्सा हैं। देन वी हैव फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। फेरिंग्स जो है वो
जीआई ट्रैक के का भी हिस्सा है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा है। मेनली ये कंट्रोल करता है डाइजेशन के प्रोसेस को, ठीक है। ये रास्ता देता है आने वाले फूड को कि वो ओरल कैविटी से आकर स्टमक में जो है वो जा सके। तो स्टमक और ओरल कैविटी के दरमियान में जो एक ट्यूब है, दैट ट्यूब इज नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स है क्या? इट इज़ अ 5 to 6 इंचेस इन लेंथ एक ट्यूब है। इट्स कैविटी कंटिन्यूअस विद द कैविटीज ऑफ द नोज, माउथ एंड लैरिंग्स। द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फेरिंग्स को यहाँ पर 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि फेरिंग्स जो है वो कनेक्शन है आपके ओरल कैविटी के दरमियान में, नेजल कैविटी और लैरिंग्स के दरमियान में। फेरिंग्स वो हिस्सा है आपके जीआई ट्रैक का जो कि नेजल कैविटी को, ओरल कैविटी को और लैरिंग्स तीनों को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है पोस्टीरियरली, ठीक है। देन वी हैव इसोफिगस। इसोफिगस जो है वो फेरिंग्स का काम सिर्फ इतना है कि उसने आने वाले फूड को जो है वो जगह देनी है अपने ताकि वो आपके इसोफिगस में आ सके, ठीक है। फिर है हमारे पास इसोफिगस। इसोफिगस जो है वो इसोफिगस इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इट लाइज इन मीडियम प्लेन थोरैक्स इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल सामने, बिहाइंड द ट्रैकिया एंड हार्ट, ट्रैकिया और हार्ट के पीछे, ठीक है। ये लोकेटेड होता है ये मस्कुलर ट्यूब जिसको हम कहते हैं इसोफिगस। अच्छा, फेरिंग्स से जो रास्ता देना है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ तक देना है, फूड को जो इनटेक हुआ है ओरल कैविटी से वो आता है आपके फेरिंग्स में और फिर जाता है वो आगे आपके एसोफिगस में। एसोफिगस से फिर वो जाता है स्टमक में, ठीक है। तो जो एसोफिगस है वो कनेक्शन दे रहा है स्टमक को और आपके फेरिंग्स को। तो फेरिंग्स और स्टमक के दरमियान में जो कनेक्टिंग ट्यूब है वो ट्यूब कहलाती है इसोफेगस, जिसने अपनी प्रोपल्सिव मूवमेंट के ज़रिए से यहाँ पर मसल्स होती हैं इसोफेगस में, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि आने वाले फूड को प्रोपेल किया जा सके, धकेला जा सके इनटू दी स्टमक। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होती हैं वो प्रोपल्सिव मूवमेंट्स हो रही होती हैं ताकि फूड जो इनटेक हुआ है उसको बआसानी आपके स्टमक में आगे दाखिल किया जा सके। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जीआई ट्रैक के पार्ट्स बताए गए हैं अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस। सबसे पहले बात करते हैं ओरल कैविटी, टीथ एंड टंग। यहाँ पर जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो कौन सा है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन मिक्सिंग विद सलाइवरी सिक्रीशंस। ओरल कैविटी का काम क्या है, ओरल कैविटी में टीथ मौजूद हैं। टीथ क्या करते हैं, ये जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ना, ये काम है आपके टीथ का। उसके बाद जो उसका बोलस फॉर्मेशन हो रही है, बोलस एक बॉल बनाना फूड की, उसको ल्यूब्रिकेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, फूड के लिए सलाइवा चाहिए जो कि आपको मिलता है डिफरेंट पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ। उसके बाद हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड्स का मकसद है ल्यूब्रिकेट करना और इसके अलावा हमारे पास सलाइवा के अंदर इंजाइम मौजूद होता है अल्फा अमाइलेज टाइलिन जिसको हम कहते हैं, जो कि इन्वॉल्व होता है इन दी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। स्टार्च की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है ये अल्फा अमाइलेज। देन वी हैव फेरिंग्स। फेरिंग्स का काम क्या है, फेरेंजियल ये जो है वो प्रोपेल करता है फूड को इनटू दी एसोफेगस, ठीक है। फिर हमारे पास इसोफिगस है। इसोफिगस ये लॉन्ग ट्यूब आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज योर इसोफिगस, ठीक है। एसोफिगस जो है वो आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करती है स्टमक में। फिर स्टमक है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। स्टमक का काम ये है कि ये एक मेन ऑर्गन है आपके जीआई ट्रैक का, जो कि अपनी डिफरेंट सिक्रीशन से, एसिड से जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस, केमिकल ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है फूड के वो करवाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो एरिया है जहाँ पर हमारे पास डाइजेशन भी होती है एंड एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। देन वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर जो है वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। इसके साथ साथ जो भी हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन है एलिमिनेट मतलब कि रीएब्जॉर्प्शन मतलब सेकंड टाइम एब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर की एंड मिनरल्स की, ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन किया जा सके। इसके साथ साथ जो फीकल के बनने का प्रोसेस है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन में ही कंप्लीट होगा।
देन वी हैव लिवर, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं अपनी सिक्रीशन से, अपने इंजाइमेटिक सिक्रीशन से इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगर हम फेरिंग्स को थोड़ी सी डिटेल में देखें तो फेरिंग्स के जो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। नेजोफेरिंग्स की बात करते हैं, ये वो पोर्शन है फेरिंग्स का जो कि पोस्टीरियर है टू द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी की जो पोस्टीरियर साइड पर आपका जो फेरिंग्स का पार्ट है, दैट पार्ट इज नोन एज नेजोफेरिंग्स एंड एक्सटेंड्स इंफीरियर टू यूल्वा। देन वी हैव द ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स वो हिस्सा जो कि फेरिंग्स का वो हिस्सा जो कि प्रेजेंट है पोस्टीरियरली टू दी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी की जो पोस्टीरियर साइड पर फेरिंग्स का हिस्सा है वो कहलाता है ओरोफेरिंग्स। एंड देन वी हैव द मोस्ट इंफीरियर, मतलब सबसे जो नीचे का हिस्सा है आपके फेरिंग्स का, वो है आपका लैरेंजियोफेरिंग्स, ठीक है, जो एक्सटेंड करता है हायोइड बोन से डाउन टू द लोअर मार्जिन ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स के लोअर मार्जिन तक। लैरिंग्स वो हिस्सा है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कि पैसेज है किसके लिए, हवा के लिए, ठीक है। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर सरफेस एनाटमी ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया है आज ओरल कैविटी को, और इसके अलावा जो है हमारे पास ओरल कैविटी को डिस्कस किया है, इसोफेगस को डिस्कस किया है एंड दी फेरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो इससे आगे जितने भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स हैं आपके जीआई ट्रैक्ट के, उसकी एनाटमी पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा जब हम इसकी जो है वो डिटेल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो फिजियोलॉजी में आपको जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, केमिकल ब्रेकडाउन कैसे हो रही है डिफरेंट पार्ट्स में, तो और मज़ीद समझ आ जाएगा कि किस पार्ट का जो है वो आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर क्या फंक्शन है। सो थैंक यू।